खड़ी हूँ मैं, आंखों में चुभन, सांसों में थकन, बेजार खड़ी हूँ मैं। मन में लगन, तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ। तुम हमारे शहर में नए आए हो और दोस्त भी हो, तुम्हें मेरा शहर दिखाना मेरा फर्ज बनता है ना। सुमन तब से हम दोनों को बेवकूफ बना रही है। आई एम सॉरी, मैंने आपको मैंने भी आपको गलत समझा। वो मेरी बेटी है, उसके हाथ पे लगे हुए घाव को छिपा सकती है, लेकिन हाथ पे लगे मेहंदी को नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था मुझे कि तुम्हारी बहन को शादी नहीं करनी, उसे नजर लगी हुई है। एंड वेट अ मिनट, तुमने क्या कहा उसे? मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है। मुझे जो ठीक लगा उस वक्त मैंने कह दिया। और तुम्हें दीदी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें क्यों बताऊं? मत बताओ, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बस एक बात बोलूं, सीरियसली, तुम बहुत अच्छी सिस्टर हो, बहुत ख्याल रखती हो तुम विधि का। क्योंकि दी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। तुम्हें एक बात बताओ, माँ ने ना दी के लिए एक लड़का देख रखा था। दी ने उस लड़के को देखा तक नहीं और माँ से कहा मुझे उस लड़के को देखने की जरूरत नहीं। तुमने सोचा होगा तो ठीक ही होगा, लेकिन 2 साल पहले माँ चल बसी और दी ने उस लड़के से अपना रिश्ता तोड़ दिया, ये सोचकर कि मेरे और पापा का ख्याल कौन रखेगा। आज दीदी है जो हमें हर सुबह चाय देती है। दीदी है जो मुझे पढ़ाने के लिए वक्त देती है। दी ही है जो पापा की हिम्मत है। दीदी नहीं, मेरी माँ है। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मुंबई की कोई अच्छी सी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं दे सकती मैं दी को। मुंबई? मुंबई क्यों? मेरी माँ का सपना था। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कराऊंगा तुम्हारा एडमिशन। तुम जिस कॉलेज में बोलोगी ना, वहां कराऊंगा एडमिशन। करण, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि मुंबई से आए हो और मुंबई में बहुत पहचान है तुम्हारी। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ तुम्हें हिम्मत दे रहा था, तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। फ्रेंड्स, कर लो ना यार फ्रेंडशिप। देखो, मैं तुम्हारे साथ मिलके ना तुम्हारी दीदी को हमेशा खुश रखूंगा। हेलो फ्रेंड्स। थैंक यू। वैसे तुमने बताया नहीं, मैं तुम्हें किस एंगल से पागल लगता हूँ? ये हुआ ना। अरे पानी पिलाओ इनको, क्या हो गया इनको? सर
घबराने की जरूरत नहीं है। सर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, नींबू पानी पी लिया, अभी ठीक हो जाएंगे। सर आप थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लीजिए। आप लोग प्लीज सर को अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? थैंक्स। यू आर वेलकम। लड़का है, उसे लड़की को प्रपोज करना है, तो उसे आई लव यू कैसे बोलना चाहिए? इस करण में ना जरूर कोई बात है कि उसने आपकी नींद उड़ा रखी है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः। धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा। अगर सिचुएशन रोमांटिक हो, एक सीन है, लड़का है, उसे लड़की को प्रपोज करना है, तो उसे आई लव यू कैसे बोलना चाहिए? मतलब मैं करके दिखाता हूँ। आई लव यू, या फिर आई लव यू, या फिर सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहिए आई लव यू। ये कल मेरे पापा सिखाएंगे। पापा? धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे। एक सीन है, लड़का है, उसे लड़की को प्रपोज करना है, तो उसे आई लव यू कैसे बोलना चाहिए? जियूंगी कैसे बता दे।
दी, मैंने कभी आपको किसी लड़के के बारे में इतना सोचते हुए नहीं देखा। इस करण में ना जरूर कोई बात है कि उसने आपकी नींद उड़ा रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। दी, मेरी पहली चोटी ना आपने बनाई थी, तब से आपको जानती हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा क्या? दी, करण अच्छा लड़का है। हाँ, पता है कुछ तो बात है इस करण में। जब भी वो मेरे सामने आता है ना, तो मेरे दिल की धड़कन ऐसे तेज हो जाती है। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे छिपकर नहीं देखा, पर उसे देखने का मन करता है। वो मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। वो जब सामने आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद को संवार लूं। मुझे शर्माना सिखा रहा है, अकेले में बातें करना सिखा रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि मैं उसके बिना अधूरी हूं। मुझे तुमसे, पापा से, सबसे कहीं दूर लेके जा रहा है। प्यार करती हो उससे? प्यार ऐसा होता है? हाँ, शायद ऐसे ही होता है। पता नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं है। बट ही लव्स यू दी। तुझे ये करण ने बताया? वैसे बताया तो आपने भी नहीं, पर मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा तुम्हारे लिए। धड़कन मेरी ये सदा, और उसकी आंखों को पढ़ने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मुझको He loves you. खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगी कैसे बता दे। जिंदगी भर साथ ना छोड़ना हो तो ही ये हाथ पकड़ना पड़े। ये क्या करे? इसे तो मौका देखकर छूना कहते हैं, साथ निभाना नहीं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग।
मैं बार बार यही सपना क्यों देख रही हूँ? ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? करण, करण, धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, हो कि मैं तुझसे जुदा जीऊंगी कैसे बता दे। धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, हो कि मैं जिंदगी भर साथ ना छोड़ना हो तो ही हाथ पकड़ना करण। ये क्या करण? इसे तो मौका देखकर छूना कहते हैं, साथ निभाना नहीं। क्या सोचकर पकड़ा तुमने मेरा हाथ? फ्लर्टिंग कर रहे थे? तुम्हारे लिए किसी को छूना खेल हो सकता है, मेरे लिए किसी का छूना मेरी मर्यादा है, मेरी अमानत है। बहुत दिल दुखाया है तुमने अभी मेरा। अरे हाथ छोड़ूंगा नहीं तो बारात लेकर कैसे आऊंगा? हाँ, विधि, किसी का छूना अगर तुम्हारे लिए मर्यादा है तो किसी को छूना मेरे लिए कमिटमेंट। सोच लो, झेल लोगे ना मुझे सारी जिंदगी? करण, आज से, इसी पल से मैंने मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर ली। अंकिता, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रेम, I'm in love. मी टू। Really? Oh God! Yes! 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 He loves me! 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 He loves me, Mama. He loves me? Prem loves me, Mama. छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। Mama.
He loves me, मम्मा। He loves me? प्रेम loves me, मम्मा। Really? उसने कहा मुझसे He loves me। I knew it कि वो भी मुझे मिस कर रहा है। मेरे लिए भी उसकी आंखें नम हैं। I knew it, मम्मा। He loves me। आप खुश हो ना मम्मा? Why not, बेटा? प्रेम अच्छा लड़का है, और अगर बुरा भी होता ना तो भी मैं इतनी ही खुश होती। मम्मा तुम खुश हो ना? बहुत। आप रोशन अंकल से बात करेंगी ना? क्या बात करो? यही कि आज हमारी बेटी अंकिता ने साड़ी पहनी है। मम्मा सच कहूं बेटा, मुझे रोशन अंकल से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं और रोशन अंकल हमेशा ही तुम दोनों के बारे में सोचते थे। सच? हाँ, तब से जब से हमने तुम दोनों को एक साथ फिल्म में लॉन्च करने का डिसाइड किया था। फिल्म्स की बातें छोड़ो ना मम्मा, फिल्म्स तो बनती रहती हैं और बनती रहेंगी। आप रोशन अंकल से बात करेंगी ना कि जैसे ही प्रेम वापस आता है वो मेरी और उसकी शादी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि हम शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ एक ड्रीम बन के ही रह जाए। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक हमारी मर्जी को पापा की मंजूरी नहीं मिल जाती, हम कोई फैसला नहीं लेंगे। झूठे आदमी की मुझे कोई ना बात सुनी है और ना ही मुझे उससे बात करनी है।